नमस्कार। सोयाबीन की फसल में फूल और फूल से फली बनते समय जो अवस्था होती है वो इल्लियों के नुकसान के लिहाज से बहुत क्रिटिकल होती है। कई बार ये स्थिति बनती है और इस साल बनी हुई है कुछ एरिया में कि फूल को पूरी तरह से इल्ली खा जाती है। फूल से फली बन रही है, छोटी फली, उसको पूरी तरह से खा जाती है। यदि आप मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे चैनल से जुड़े हो, तो आप मैंने बहुत बार मैं ये बात बोलता हूं कि अक्सर सोयाबीन की फसल में हमें रक्षाबंधन के आसपास ये नुकसान देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि पूरे देश की सोयाबीन कोई चट कर गई, कुछ कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां ये चीज देखने को मिलती है। वहां अक्सर आपको ये भी लोग बोलते मिलेंगे, किसान साथी, कि दवाइयां काम नहीं कर रही, इल्ली मर नहीं रही है। आपके यदि ऐसी समस्या है तो इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे कि उसका क्या समाधान है और आपको क्या करना चाहिए कि आपके ऐसी स्थिति ना बने। देखिए, यदि आपके फूल और फूल से फली बनने की अवस्था है, सोयाबीन में फूल पूरी तरह से आ चुका है और उससे फलियां बननी स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें पूरी तरह से फूल खत्म हो गया है, जैसे कि एक आपकी सोयाबीन की वैरायटी है, वो 100 दिन की वैरायटी है और आज वो मान लो कि 50 दिन की अवस्था पे है, तो लगभग उसके फूल आने का समय तो जा चुका है। तो अब इसके जो फूल थे वो पूरा खा गई है, या फूल से जो छोटी फलियां बनी थी वो खा गई है, तो अब इसमें फूल आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। पहले पूरी बात सुनना। साधारणतः इस अवस्था तक फूल आ चुके होते हैं, लेकिन दरअसल क्या होता है कि हमारी मॉनिटरिंग की कमी या किसी भी वजह से, आगे अपन बात करेंगे, यदि ऐसा हो चुका है कि वो खा गई फूल, तो ऐसे में हम क्या करें? तो उसका जवाब ये है कि पौधा यदि स्वस्थ रहेगा, ध्यान देना इस बात पे, पौधा यदि स्वस्थ रहेगा तो संभावना बनती है कि कुछ फलियां और फूल जो बचे हैं उनमें ठीक से दाने बनेंगे। और यह भी संभावना है कि पौधा स्वस्थ है, उसमें उस कीड़े को हमने कंट्रोल कर लिया है, जमीन में नमी है, वातावरण उसके अनुकूल है, तो बहुत संभावना यह बनती है कि कुछ फूल और जरूर निकलेंगे। जिस हिस्से से, पौधे के जिस हिस्से से फूल आया और उसको खा गई, उसके ऊपर नया फूल नहीं आएगा, लेकिन जो नई जो बढ़वार है उस एरिया में फूल आने की संभावना है। क्या हम कोई हार्मोन दे दें क्या इसके अंदर? तो इसका सिंपल जवाब है कि जो फसल में आप देखते हो वो चीज हम खुद पे लागू करो। किसी केस में मान लो कि किसी नर मादा को एक बच्चा पैदा करना है लेट स्टेज में, तो वो बच्चा किस कंडीशन में पैदा कर पाएगा? कि जब वो स्वस्थ होगा तब। क्या उसको अलग से हार्मोन देने की जरूरत होगी? नहीं, वो नेचुरली, मतलब यदि स्वस्थ है बोथ, तो वो बच्चा कर पाएंगे, सेम पौधों में है। लेकिन सोयाबीन में एक चीज अलग है, अभी ज्यादातर जो वेराइटियां हैं वो वेराइटियां डिटरमिनेटेड टाइप की होती हैं, यानी उसमें पहले वो वानस्पतिक बढ़वार कर चुकी होती हैं, कर ली वानस्पतिक बढ़वार, अब वो फूल और फली के ऊपर आएंगी। तो वानस्पतिक बढ़वार वाला उनमें यदि पूरा काम हो चुका है तो वहां मुश्किल है। जैसे कि खासकर जो 90 दिन के आसपास की वैरायटी है, जैसे 95-60 है, 85 से 90 दिन की वैरायटी है, इसमें 50 दिन के ऊपर ये स्थिति है तो चिंताजनक है। लेकिन थोड़ी लंबी अवधि की वैरायटियां हैं तो वहां संभावना यह है कि कुछ फूल आ जाएंगे। फसल, नमी और वो सब चीजें हैं, फिर भी हम नहीं कुछ तो करें, तो कुछ करें तो हार्मोन उसमें चॉइस नहीं है। कुछ कुछ हार्मोन पे रिसर्च हुआ है कि आप एक्स हार्मोन स्प्रे कर दीजिए, इसका फायदा मिलता है, लेकिन ऐसी मेरे ख्याल से कोई स्टडी नहीं है कि फूल को और फलियों को इल्ली खा गई है अब क्या स्प्रे करें कि आ जाए। ऐसी कोई कहीं भी स्टडी नहीं है मेरे ख्याल से। पर चूंकि बाकी पौधों की और उनकी सब समझ रखते हैं, और सोयाबीन पे मैंने बहुत पढ़ाई की है इसके बारे में, तो उस लिहाज से मैं एक चीज कह सकता हूं कि इसमें एक काम कर सकते हैं हम, ज्यादा महंगा भी नहीं है। वो ये है कि 05234 NPK 05234 और किसी अच्छी कंपनी का ही सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर, जिसमें Fe,
जिंक, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम टाइप के 6 एलिमेंट आए, उसका स्प्रे कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपको इसमें फायदा मिल सकता है। वो इसलिए कि पौधा आपका हरा है, नाइट्रोजन उसके पास में है ही, फास्फोरस पोटास इस स्टेज में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दिया पौधे को, ये उसके स्वास्थ्य ठीक करने के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य ठीक हो गया तो नेचुरली वो ज्यादा उसके फूल निकलने की और उस फूल से फली बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हार्मोन पे ऐसी कोई पुख्ता स्टडी नहीं कि अक्स हार्मोन का स्प्रे कर दो फायदा मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको ट्राई करना ही हो तो आप साइटोकाइनिन वगैरह के बारे में सोच सकते हो सकता है कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि ऐसे नुकसान हो गया और उसका ऐसे फायदा मिल गया। एक चीज और, ये नुकसान क्यों होता है? जहां तक मैं समझ पाया हूं इसमें 2-3 एक मोटी बातें हैं, जिसमें सबसे मोटी बात है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग हमारी प्रॉपर नहीं है। मॉनिटरिंग में दोष भी नहीं है, मैं भी यदि आपकी जगह हूं, क्योंकि मैं हूं किसान हूं, घर पे भी खेती होती है, तो अपन जनरली है कि बाहर से चक्कर मार जाते हैं बीच में। इस समय जाना थोड़ा रिस्की सा भी लगता है, फसल इतनी बड़ी हो जाती है और अंदर नुकसान बड़ा हो जाता है और हमें पता नहीं होता है। बाहर के घूम के आते हैं, ऊपर फसल एकदम हरी निकलती है। इस स्टेज में जब फूल फली बनती है तब यदि आपकी कीड़ा आता है तो वो फली को, फूल पत्ती को खाएगा ही नहीं, कटी हुई दिखाई नहीं देगी, वो आपके फूल और फली पे अटैक करेगा, पत्ती पे बहुत कम अटैक करेगा। ऊपर से सब ठीक लगता है, फसल झक हरी दिखती है और वो अंदर ही अंदर काम करके निकल जाती है इल्ली। इसमें इसको सपोर्ट क्या चीज और कर देती है कि हमारा जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है वो टाइमली नहीं हुआ, वो या तो कीड़े का अटैक होने से पहले हो चुका है और दुकान वाले ने कह दिया 20 दिन दवाई काम करेगी। कोई दवाई 20 दिन काम नहीं करती। दवाई कितने दिन काम करेगी, कितना काम करेगी, ये सिर्फ उस दवाई पे निर्भर नहीं है, कितनी मात्रा में पानी ले रहे हैं, किस समय स्प्रे कर रहे हैं, दिन का टेम्परेचर क्या है, हवा कैसी है, वातावरण में नमी कैसी है, करने वाला कितना एक्सपर्ट है, किस डायरेक्शन में वो कर रहा है, किस टाइप का नोजल कर रहा है, कितने ही फैक्टर हैं, नमी कितनी है। सबसे बड़ी बात कीड़े की स्टेज क्या है और हमारी दवा का चुनाव क्या है। दुनिया इमामेक्टिन बेंजोएट या क्लोरेंट्रानिप्रोल कोराजन कर रही है, हम भी वो चेप दें? नहीं। 2-1 दिन पहले वीडियो बनाया, जाके देखना किस स्टेज में है, किस स्टेज में कीड़ा है, अकॉर्डिंगली स्प्रे होगा। कुछ दवाएं हैं स्लो मारती हैं, कुछ दवाएं हैं तुरंत मारती हैं, कई बार दवाएं मिक्स करके भी करनी पड़ती है, एक कॉन्टेक्ट लेके और एक सिस्टमेटिक लेके, कि एक चाहे धीरे काम करे, एक तुरंत मार दें। वो स्टेज है, फूल के ऊपर है तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ऐसा इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा, उसके 4 पैसे चाहे ज्यादा लग जाए कि वो तुरंत काम करे, क्योंकि फूल में एक दिन भी निकल गया तो एक दिन में निपटा देगी इल्ली। स्टेज इल्ली की बहुत आम लोगों से आपने सुना होगा कि इल्ली छोटी है, कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि जल्दी जल्दी खाएगी, पौधा जहरीला है, उसके पेट में जहर जाएगा, इल्ली मर जाएगी। लेकिन और छोटी है तो कम दवा से भी मर जाएगी। लेकिन वो इल्ली बड़ी हो गई है तो, क्योंकि बड़ी इल्ली ज्यादा खाती नहीं है, ज्यादा फीड नहीं करती है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, तो कम खाती है तो जहर भी कम जाएगा, और इल्ली बड़ी है तो कम जहर से उसके पे काम भी नहीं करेगा। और इसलिए एक समय जब हम स्प्रे करते हैं तो ऐसा नहीं, उस समय यदि 100% इल्लियां मर गई तो भी उसके एग्स हैं, अंडे बचे हैं, वो फिर आएंगे, हमें रिपीट स्प्रे करना पड़ सकता है 7 दिन पे। यदि हमारी फसल क्रिटिकल स्टेज में है, यदि फूल के पहले इल्ली आ गई, 4 पत्ते खा भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, और आ जाएगा पत्ता। इस स्टेज में हम ये चीज नहीं कर सकते। यदि हमसे हो गया तो आगे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो जो पहलू हैं। दूसरा, मैं पिछले 4-5 साल से इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि दवाएं हम अनुशंसित लें प्लीज। ये बायो है, ये वो है, ये काम कर रही है, ये जो अनुशंसित दवाएं नहीं है
वो प्लीज प्रेज करें। उनके अंदर क्या है किसी को नहीं पता, वो ऐसी रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे कीड़ों के अंदर कि वो किसी से कंट्रोल नहीं होगी। खेती हमें ही करनी है, वो तो बेच के बायो पायो जो बेच के चला जाएगा। अनुशंसित दवाएं ही प्लीज लें। उम्मीद करता हूं इस जानकारी से कुछ क्लियरिटी मिली होगी। प्लीज इसे शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।